सुस्त कौवा। एक हरे भरे गांव में एक कौवा रहता था जिसका नाम काला था। काला एक बहुत काहिल और चालाक कौवा था। वो अपनी मेहनत से खुराक ढूंढने की बजाय दूसरों को धोखा देकर उनका खाना खा लेता था। काला कभी कभार गांव के मुर्गियों के बाड़े में जाता और चुपके से दाने चोरी करके खा लेता। जब मुर्गियां शोर मचात, वो जल्दी सियार जाता और एक ऊंचे दरख्त की शाख पर बैठकर हंसने लगता। हा हा हा, कैसे बेवकूफ हैं सब। सब परिंदे काला के चालाक तरीके से बहुत परेशान थे। सब उससे कहने लगे थे, काला काला बहुत धोखेबाज है, कोई इसे अपने पास न आने दे। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। गांव में बड़ी खौफनाक तूफानी बारिश शुरू हो गई। सब परिंदे अपने अपने घोंसलों में छप गए, लेकिन काला का घोंसला एक कमजोर दरख्त पर था और जब हवा तेज हुई तो इसका घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। काला बहुत परेशान हुआ। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो चलाया। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी और वो भीगने से बचने के लिए उधर उधर भागने लगा। काला ने अपने दोस्तों के घोंसलों में पनाह लेने की कोशिश की। वो कबूतर के पास गया और कहा, दोस्त, मुझे अपने घोंसले में पनाह दो, मेरा घोंसला टूट गया है। अरे तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हें अपने घोंसले में नहीं आने दूंगा। फिर काला मीना के पास गया। मीना बहन, मुझे अंदर आने दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मीना ने भी गुस्से में कहा, काला, तुम हमेशा दूसरों को धोखा देते हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। काला बहुत शर्मिंदा हुआ, मगर आप क्या कर सकता था। वो सर्दी और बारिश में कांपता हुआ एक छोटी सी चींटी के बिल के पास पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी चींटी को देखा जो अपने गार के सामने पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। काला ने चींटी से कहा, चींटी बहन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरा घोंसला टूट गया है और मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। चींटी ने कुछ लम्हे सोचा और फिर मुस्कुरा कर कहा, काला, मैंने सुना है कि तुम दूसरों को धोखा देते हो और मेहनत नहीं करते क्या? हाँ, मैं गलत था, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने गार में पनाह दे सकती हूँ, लेकिन पहले मेरी मदद करो। क्या मदद करनी है? बताओ, मैं मदद जरूर करूँगा। पानी हमारी गार में दाखिल हो रहा है, तुम्हें उसे रोकने के लिए दीवार बनानी होगी। काला, अब तुम मेरी गार में आराम कर सकते हो। मैं हमेशा दूसरों को धोखा देकर उनका खाना चुरा लिया करता था, मगर आज चींटी ने मेरी मदद की। अगली सुबह जब बारिश रुक गई और सूरज निकल आया तो काला ने चींटी से कहा, चींटी बहन, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और हमेशा मेहनत करूँगा। काला, मेहनत और दूसरों की मदद करना ही जिंदगी का असल मकसद है। काला ने चींटी के साथ मिलकर इसके गार के सामने एक मजबूत दीवार बनाने की तजवीज दी ताकि आइंदा कभी पानी अंदर न जा सके। इसके बाद काला और चींटी अच्छे दोस्त बन गए। काला ने चींटी के साथ मिलकर इसके गार की हिफाजत की और फिर दोनों ने मजे से अनाज के दाने खाए। गांव के सब परिंदे भी इसकी इस तब्दीली को देखकर बहुत खुश हुए और इसे दोबारा अपने दोस्तों में शामिल कर लिया। काला ने सीखा कि जिंदगी में आराम करना जरूर चाहिए, लेकिन मेहनत के बगैर खुशी और कामयाबी नहीं मिल सकती।